हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि ऐसी कौन सी अफवाहें हैं। कुछ अफवाहें मैं आपको बताऊंगी, 9 से 10 अफवाहें कि बहुत लोगों के, चाहे वो पति हो या पत्नी, स्पेशली वो पति जो झूठे केसेस में फंसे रहते हैं। अब उनको जो दुनिया कहती है, लोग कहता है, वकील कहता है, कोर्ट पुलिस थाने, तो उन बातों पर विश्वास कर लेते हो, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये आपको काम करेगी आपके केस में। आपको लड़ने में, लड़ना है, केएमसी धारा लगानी क्या है, तो उस चीज में आपको जरूर हेल्प करेगी। जब तक आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, जब भी बात होती है ना कि भाई केस करना है, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, तो हस्बैंड है झूठे केसों में फंस, उसकी फैमिली फंस रही है, बट वो केस करने से पहले, आवाज उठाने से पहले डरेगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि पुलिस भाई प्रेशर देती है, डराती है, धमकाती है, समझौते करने की कोशिश करती है, आईओ अलग करता है, या को भाई वकील क्या बोल रहा है क्या नहीं, तो वो सब सही है। ऊपर से सबसे बड़ी, जो जिसके साथ रह रहा है, जो पत्नी से झूठे कैसे फंसा रही, वो अलग से उसको प्रेशर देगी, उसका मोरल डाउन करेगी, क्योंकि वो जो चाह रही है, वो प्रेशर इतना ले ले, मानसिक तनाव पे इतना हो जाए कि वो जो चाह रही है आपकी पत्नी ना, वो आप कर दो। और मोस्टली पति ऐसा ही करते हैं। तो कौन सी ऐसी अफवाह, देखो पहला नंबर जो अफवाह है, एविडेंस। जब भी आपका कोर्ट केस में चलता है, पिटीशन आपकी फाइल आपकी वाइफ करती है, तो आपको ये हमेशा बोला जाता है कि एविडेंस अभी मत, अभी नहीं देना, आपको लगाना नहीं है। वो बात की बात है, जब एविडेंस आपको देना होगा जब, बट स्टार्टिंग में आपको नहीं लगाना है। तो यही सबसे बड़ी अफवाह है। आपको एविडेंस जब भी उसी समय लगाना है, रिप्लाई में देते समय। और जब पत्नी ने नहीं लगाया है, उस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि वो जो एलिगेशन लगा रही है, वो जो झूठे केसों में फंसा रही है, तो उसके एविडेंस कहाँ है, उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन करना है कि एविडेंस लगाना जरूरी है। एविडेंस नहीं है मतलब वो झूठे एलिगेशन, झूठे केसों में फंसा रही है। तो सबसे बड़ी अफवाह ये है पहला। दूसरा क्या है कि जो कहते हैं कि सेक्शन 9 लगाने का कोई मकसद नहीं होता, इससे कोई फायदा नहीं होता। बहुत लोग यही बोलते हैं, मेरे पास भी कमेंट आते हैं। होता है फायदा, यही तो सबसे बड़ी अफवाह जो लोगों ने फैला रखी है। फायदा जब होगा जब आप सेक्शन 9 को अच्छे से लड़ोगे। और इससे अब बोलते हैं कि सेक्शन 9 से मेंटेनेंस भी नहीं रुकता, क्यों, कैसे रुकेगा। देखो इसका फायदा क्या है, कोई रिजल्ट इसे बोलते कि नहीं आता है, मेंटेनेंस भी नहीं होता है। अब सेक्शन 9 किस लिए किया जाता है कि आप करते हो पत्नी को वापस लाने के लिए। आपने सेक्शन 9 का केस किया पत्नी को वापस लाने के लिए, कोर्ट में भी यही पता चला कि भाई पति रखना चाहता है, जब उसने सेक्शन 9 का केस किया है। बस पति की इंटेंशन पत्नी की पता चल जाएगी, वो आना ही नहीं चाहती, कोर्ट ने नोटिस दिया, सारी चीजें, 1 साल हो गया, फिर भी वो नहीं आना चाहती है। तो जब वो आप तो रखना चाहते हो, तो वो मेंटेनेंस मांग रही, भाई क्यों। जब वो आना ही नहीं चाहती, आप तो रखना चाहते हो, तो मेंटेनेंस यहाँ देने का मतलब ही नहीं बन गया। 125 में क्लियर मेंशन है। और अगर वो नहीं आना चाह रही, बिना किसी रीजन के गई है, नेग्लेक्ट कर रही है आने को, जो भी है, तो उसको वहां रीजन देना पड़ेगा कि भाई मैं इस रीजन से गई हूँ। और एविडेंस के साथ देना पड़ेगा, या मैं कोई रीजन उसका है ही नहीं तो, और रीजन से गई है तो भाई एविडेंस दिखाओ। तो सेक्शन 9 ने, तो आप तो रखना चाहते हो पत्नी को, वो ये थोड़ी ना कि आपने तलाक की पिटिशन फाइल करी है या जो भी करी है तो उसमें आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेंटेनेंस रुकता है। और एक फायदा इससे ये है कि 1 साल होने के बाद जब आपको डिग्री मिल जाती है ना, तो सेक्शन 9 ऑटोमेटिक है जो डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें एक तरफा डिवोर्स आपको आसानी से मिल जाएगा, इसमें आपको पत्नी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कोर्ट बुलाएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा कन्वर्ट, आपको तलाक आसानी से मिल जाएगा, वो भी कंटेस्टेड डिवोर्स, जिसे हम एक तरफा तलाक कहते हैं। तो सेक्शन 9 के फायदे बहुत हैं। जो लोगों ने अफवाह फैला रखी कि इससे फायदा नहीं होते हैं, बहुत लंबा लंबा केस चलता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है, बट आप तरीके से लड़ेंगे तो फिर फायदा मिलेगा आपको। इसके अलावा थर्ड क्या अफवाह फैला रखी है कि पत्नी है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि पत्नी है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर उसने केस किए हैं, झूठे आरोपों में आपको फंसाया है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। जब वो साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप तो चाहते हो रखना, आप अपनी पत्नी को वापस रखना चाहते हो, मेंटेन रखने से भी मना नहीं कर रहे, आपको ये बोलना पड़ेगा मैं मेंटेन रखने से मना नहीं कर रहा, वो आए साथ में रहे, मैं उसको जैसे हमेशा से मेंटेन करते आया हूँ वैसे ही करूंगा मेंटेन। मेंटेनेंस का मतलब ये थोड़ी ना होता कि मैं उसको पैसा ही दूंगा, मैं तो उसको रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। और वो रीजन देगी नहीं, सबूत देगी नहीं, तो वही है। तो किसी ये ऐसा नहीं है कि पत्नी है तो पत्नी के सिर्फ नाम पे ही पैसा दिया जाएगा, तो ये सबसे बड़ी अफवाह है। फोर्थ आपका क्या है कि डिवोर्स। डिवोर्स मोस्टली केस करने से ना लोग डरते हैं कि भाई, देखो सबसे बड़ी बात बता दूं, जो तलाक है पत्नी की इच्छा से नहीं मिलता,
तलाक मिलेगा, आप भी तलाक की पिटीशन फाइल कर सकते हो। मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ ना, पति लोग क्या होते हैं, डिवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं करेंगे। पत्नी ने भले उस पर झूठे केसेस लगा दिए हो, अब वही करेंगे, भाई मैं डिवोर्स दे दिया, मैंने पिटीशन मैंने फाइल करी, तो मुझ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि पत्नी जो आरोप लगाए हैं, तो वो पति मतलब डिवोर्स डाल के वो साबित कर रहा है कि सच में इसने इसके साथ किया है, जब भी तो वो तलाक दे रहा है। और या फिर दूंगा तो पत्नी पता चले 2 और 4 केसेस लगा दे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स वो एलिमनी की डिमांड कर देगी। तो ऐसा चीज होता है। हमेशा तलाक पत्नी की इच्छा पे नहीं, आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो आप डिवोर्स के आपके पास सारे प्रूफ है, एविडेंस है कि आपके साथ क्रूरल्टी हुई है। होता है ना कि पत्नियां ऐसे एलिगेशन लगा देती है कि भाई 377 का या किसी छेड़छाड़ का, किसी के साथ संबंध है, अडल्टरी है, और वो सब आपके पास प्रूफ है, सब कुछ है कि क्रूरल्टी मैं नहीं, ये क्रूरल्टी मेरे साथ कर रही है। तो सब के साथ जाओ कोर्ट में, डिवोर्स की पिटीशन फाइल करो, बिना डरे बिना चीज के आप वो साबित कर दोगे कोर्ट में, आपको डिवोर्स मिल जाएगा। इसमें पत्नी की इच्छा, पत्नी की परमिशन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें आप कर सकते हो। जो अफवाह फैला रखी, सबसे गलत अफवाह है। इसके अलावा है नेक्स्ट हमारा कि मैट्रिमोनियल जितने भी केसेस होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट के होते हैं, वो बहुत सालों सालों से चलते रहते हैं, वो जल्दी खत्म ही नहीं होने वाले हैं। ये तो अफवाह चलती रहती है, आपने हर किसी से सुना होगा कि भाई अब तेरी पत्नी ने केस कर दिया तो उस पर, या तो आपके घर वाले पेरेंट्स ही कहेंगे अब तो भाई अगर पत्नी ने केस कर दिया आप तो सालों साल चलते रहेंगे, हमारी जिंदगी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया। और ऐसे होगा तो आपका वकील भी आपको यही सलाह देगा कि भाई इतनी जल्दी केस नहीं खत्म होने वाला। तो ये बहुत बड़ी अफवाह है। क्यों? क्योंकि चाहे 498 का हो या डीवी का, मैंने हमेशा बोला ये जो केसेस सारे होते हैं 6 मंथ के अंदर अंदर आप इनको खत्म करवा सकते हो। किस तरीके से? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर 21B की एप्लीकेशन लगा के, और झूठे केसेस है, कोई प्रूफ नहीं दे रही पत्नी, तो वो तो होने को 1 दिन में भी खत्म हो जाएगा। मेंटेनेंस की केस की बात करी जाए, और जैसे HM24 हो गए, सारी चीजें हो गई, तो इनमें होता है जो टाइम बाउंडेशन है 60 डे का होता है। 60 डे के अंदर अंदर आप ये कसम फेंक करवा सकते हो। तो ये जो अफवाह मिला रखी ना सालों साल चलता रहेगा केस, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी अफवाह है। और ये अपने माइंड से ना अपनी हटा ही दो। तो ऐसा नहीं है, बस नॉलेज की जरूरत है, सही कानून की जानकारी की जरूरत है। तो वो चीज आपको मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ, ताकि आपको कोई अपने केस में आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है मेरा कि जो अफवाह फैलाते हैं कि अगर पत्नी ने जो लिख कर दे दिया ना, मतलब वही माना जाएगा। वही सबसे बड़ा हुआ है कि पत्नी ने अगर लिख के दे दिया तो वही सही बात है, वो सही बोल रही है। बाकी अगर पति सबूत भी दिखा रहा है ना, तो वो भी चीज कोई नहीं माना जाएगा। आप लोग ऐसा कहते हैं ना कि नहीं भाई पत्नी ने कंप्लेंट कर दी है, अब तो कोई जाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो महिला है, उसके खिलाफ कौन बोलेगा, अगर मैं बोलूंगा तो पता चले 2 केस और लगा दे, और पुलिस तो मानेगी मानेगी, क्योंकि भाई उसने लिख के दे रही है। और ये लाजमी सी बात है, यही होता है। पुलिस यही आप जाके सबूत भी दिखाओगे कि नहीं, वो नहीं आपको सबूत देखेगी नहीं, तूने जरूर गलत किया होगा, भाई ये पत्नी है, इसके साथ सच में अत्याचार ऐसा हुआ, जब भी तो ये आई है ना, देखो लिख के इसने कंप्लेंट दे दी है। तो ऐसा नहीं है, पुलिस तो बोलती बोलती है, उससे डरने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको पता है कि जो गलत है तो गलत के खिलाफ आपको आवाज उठानी है। आप सबूत दिखाओ, पुलिस कोर्ट नहीं सुनती, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आपको सुनाना पड़ेगा, जब भी काम बनेगा, जब भी आपका केस खत्म होगा। नेक्स्ट क्या है हमारी जो सबसे बड़ी बात कि स्त्री दिन की पत्नी को होता है कि वो स्त्री दिन पूरी रिकवरी कर सकती है अपने ससुराल वालों से, पुलिस वालों के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, या खुद ही जाके अपने घर वालों के लेके। तो ऐसा ये बिल्कुल गलत है। रिकवरी सिर्फ फैमिली कोर्ट में जाकर ही रिकवरी की जाती है। ऐसे नहीं, पुलिस वाले को कोई राइट्स नहीं है कि वो स्त्री धन उसके ससुराल वालों से, पति से वो दिलवाए जबरदस्ती। ऐसा कोई भी नहीं होता। ऐसा अगर करता है कोई भी आपके साथ, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। और सिविल रिकवरी में जो स्त्री धन किया जाता है वो सिविल में किया जाता है, ना कि पत्नियां कंप्लेन कर देती ना कि भाई नहीं दे रहा है, ये इसने चोरी कर ली है, ये कर लिया है, झूठा मूठा कंप्लेन करते, तो क्रिमिनल में नहीं होता, ये सिविल में होता है। आपको बता दूं, मोस्ट है हमारा कि एक अफवाह फैला रखी होती है कि 498 में है जैसे केसेस किया जाता है, ये घरेलू हिंसा कर दिया, डीवी का केस लगा दिया, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको, आपकी फैमिली को। तो ये तो सबसे बड़ी अफवाह है। लोग इतना डर जाता है कि अगर 498 का केस हो गया डीवी का, तो अब भाई बेल के लिए भागने लग जाते हैं, अपने आप को डिफेंड करने लग जाते हैं, एडवोकेट ढूंढने लग जाएंगे, अब हमें बेल ले रही है, एंट्रेंस बेल की तैयारी करने लग जाते हैं कि पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी मुझे, मेरे घर वालों को। क्यों ले जाएगी? आपने कोई गुनाह किया है, कोई अपराध किया? मतलब पत्नी जो आरोप लगा रही है, जो झूठे केसों में फंसा रही है, आपने सच में वैसा किया है जो आप बेल के लिए घूम रहे हैं, एंट्रेंस बेल लगा रहे हैं, किस लिए? आप ऐसा करोगे तो मतलब आप अपने आप को गलत साबित कर रहे हो कि सच में आपने किया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। 2 महीने का वैसे भी टर्म एंडोशन होता है,
पुलिस ऐसे ही नहीं है कंप्लेंट होते ही आपको सीधा अरेस्ट करके ले जाएगी, उसको कोर्ट को भी दिखाना पड़ता है, प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन गया है, वहाँ पे भी गया, पति से पूछताछ किया, थोड़ा से पूछताछ की है, तो ये बातें सारी सही है। सब कुछ देखने के बावजूद भी और विदाउट इंटीमेशन आपको ऐसा कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। तो ये जो अफवाह है ये भी सबसे बड़ी अफवाह है। और ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है मोस्टली क्या होती है, वन साइडेड करती है, मतलब पत्नी की सुनेगी तो दूसरी साइड नहीं करेगी या इस तरीके से, तो वो करना पड़ेगा। नहीं होगा तो आप दोबारा री इन्वेस्टिगेशन की कोर्ट में डिमांड कर सकते हैं और सारी जगह कंप्लेन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ जो मैंने आपको बताई है, नो से ये जो भी है 10 अफवाह बताई है, तो ये अफवाहों पे ध्यान ना देके जो एक्चुअली फैक्ट है उस पर आप काम करें। तो ऐसा नहीं होता है और उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। गलत है, गलत हो रहा है तो गलत को गलत बोलना सीखो आप, जब भी आप केस में जीत पाओगे। होता है ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ हेल्प चाहिए, कोई आपको अपने केस से रिलेटेड, तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।